ये वीडियो है रिगार्डिंग चैप्टर 34 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग HTTP। HTTP एक प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले रिगार्डिंग HTTP। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको लर्न कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जनरल कंप्यूटर के पेपर में भी पूछा जाता है और कोर कंप्यूटर साइंस के भी पेपर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको अभी ही आप लर्न कर लीजिए। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्ट में WWW भी कहते हैं। किसी भी वेब ब्राउज़र पे जब कोई डाटा देख रहे हैं तो वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से हम देख रहे होते हैं, HTTP। नाउ नेक्स्ट है, the HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on। तो ये प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इसमें डाटा ट्रांसफ़र किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे प्लेन टेक्स्ट हो सकता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जैसा कि आप मेरी HTML वाली यदि प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें बिल्कुल शुरू के ही एक दो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। सपोज कोई वेब पेज है और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड होगा, वो टेक्स्ट ही। हाइपर टेक्स्ट का मतलब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो और एक वेब पेज खुल जाएगा, वो किसी दूसरे वेब पेज से लिंक्ड रहता है, ठीक है, कोई दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो हाइपर लिंक का मतलब वो नॉर्मल लिंक नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो किसी लिंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट पे तो और एक पेज ओपन हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो तो आप नॉर्मली रीड कर सकते हैं, उनमें क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बट हाइपर टेक्स्ट जो होता है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन और एक वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल के तहत कैसा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो एंड सो ऑन, जो कि इंटरनेट पे आप देख ही चुके हैं। वेब ब्राउज़र पे आप क्या क्या ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ मेंशन्ड है। दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी that allows us to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one document to other document। इसको क्यों कहा गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? देखिए, बहुत जल्दी जल्दी जो है, देखिए वेब पेजेस ओपन हो रहे हैं। जैसे आपने एक वेब पेज ओपन किया, उस वेब पेज पे बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट होते हैं। कहीं भी क्लिक करेंगे तो पता चला, जैसे ऐड है, यदि कोई ऐड है, आपको गलती से भी क्लिक हो गया या जानबूझ के भी आप क्लिक करें, देन वो ऐड वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। या नॉर्मल कोई टेक्स्ट है कि तो वो किसी और वेबसाइट पे ओपन हो जाएगी। समटाइम्स तो लिखा भी रहता है कि रेफर दिस साइट फॉर फर्दर डिटेल्स, तो उस पर क्लिक करेंगे तो और एक साइट ओपन। तो ये हाइपर टेक्स्ट एनवायरनमेंट कहते हैं ऐसे को। मतलब बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे वेब पेजेस को ओपन कर देते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट से भरे हुए वेब पेजेस भी होते हैं। तो वेब के एनवायरनमेंट को हाइपर टेक्स्ट एनवायरनमेंट कहा गया है यहाँ पे। जो इंटरनेट का, जो ब्राउज़र पे हम जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस प्रोटोकॉल का नेम भी हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि बार बार हाइपर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक ही वेब पेज नहीं रह रहा है। जैसे ही आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे, यदि वो हाइपर टेक्स्ट है तो वो पता चला कोई और वेब पेज ओपन हो गया, फिर वहाँ पे कोई लिंक्स है तो पता चला वहाँ पे कुछ क्लिक कर दिया, तो बट वो हाइपर लिंक होना चाहिए, मतलब हाइपर टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट ज़्यादातर वेब पेजेस में आप देखेंगे हाईलाइटेड रहते हैं ना, बहुत जगह वो नॉर्मली हाइपर टेक्स्ट ही होते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो ओपन, जैसे कहीं गूगल लिखा और वो हाईलाइटेड है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे पता चला गूगल की साइट खुल गई। तो हाइपर टेक्स्ट एनवायरनमेंट में एफिशिएंसी लाने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वो HTTP है। और इसका क्यों नाम पड़ा वो यहाँ हम देख ही चुके हैं, इस पॉइंट में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। बिकॉज देर आर रैपिड जंप्स, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक रैपिड जंप इसलिए कि सिर्फ क्लिक भर करना आपको और दूसरा वेब पेज या उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हो वो ओपन हो जाती है। अब HTTP जो है, देखिए ये कुछ 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो जो पहले प्रोटोकॉल देख चुके हैं हम, जैसे FTP हो गया, SMTP हो गया। FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इन दोनों से लगभग HTTP मिलता जुलता है, बट ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और HTTP थोड़ा सिंपल है इनके मुकाबले।
तो सबसे पहले देखते हैं कि HTTP FTP से क्यों सिमिलर है। HTTP is similar to the FTP as it also transfer the files from one host to another host. ये भी फाइल ट्रांसमिट कर रहा होता है एक होस्ट मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, बट HTTP is simpler than FTP. HTTP सिंपलर होता है FTP के कंपैरिजन में, as HTTP uses only one connection, that is no control connection to transfer the files. HTTP सिर्फ एक कनेक्शन का यूज करता है और कोई भी कंट्रोल कनेक्शन नहीं है टू ट्रांसफर दी। जैसे FTP में तो प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से चीज़ें होती है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। आप FTP वाले मेरे वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे ऐसा कोई उधर एक दो टाइप के कनेक्शंस बनते हैं, कंट्रोल कनेक्शन अलग से बनेगा और डाटा ट्रांसफ़र के लिए अलग रहता है। तो इसमें कोई कंट्रोल कनेक्शन नाम की चीज़ नहीं है HTTP में, ठीक है, बट FTP में होती है। तो FTP में दो डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं, बट HTTP सिर्फ एक ही कनेक्शन का यूज़ करता है। नाउ HTTP इज़ यूज टू कैरी द डाटा इन द फॉर्म ऑफ MIME लाइक फॉर्मेट। ये कैसे डाटा को कैरी करता है, जो किस फॉर्म में होते हैं, MIME लाइक फॉर्मेट, ये भी हम देखेंगे आगे। नाउ HTTP इज सिमिलर टू SMTP। HTTP देखिए FTP से क्यों सिमिलर है वो तो हमने देख लिया। अब HTTP क्यों सिमिलर है SMTP से, मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो SMTP होता है वो बेसिकली मेल के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, जो ना एक मेल आईडी से दूसरे मेल आईडी तक चीज़ें जा रही है तो किस तरीके से सेंड हो रही है, तो जो बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है इसमें वो है SMTP। तो HTTP SMTP से भी कुछ मेल खाता है। HTTP is similar to SMTP as the data is transferred between client and server। जैसे SMTP में क्लाइंट सर्वर के बीच डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वैसे ही HTTP में भी होता है। The HTTP differs from the SMTP in the way the messages are sent from the client to the server and from सर्वर टू दी क्लाइंट। बस इनमें डिफरेंस इतना है कि कैसे मैसेजेस सेंड हो रहे हैं क्लाइंट से सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट तक। SMTP मैसेजेस आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड वाइल HTTP मैसेजेस आर डिलीवर्ड इमीडिएटली। SMTP मैसेजेस स्टोर भी हो रहे होते हैं, फिर वो फॉरवर्ड भी किए जा सकते हैं, बट HTTP मैसेजेस वो है इमीडिएटली डिलीवर होते हैं। अब फीचर्स ऑफ HTTP देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। HTTP एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। HTTP is a connectionless protocol. HTTP client initiates a request and waits for a response from the server. HTTP client एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, इनिशिएट करता है अपनी तरफ से और सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स का पहले वो वेट करता है। When the server receives the request, सर्वर को एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट मिली, the server processes the request and sends back the response to the HTTP client. ये सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और HTTP क्लाइंट को वापस से रिस्पॉन्स भेज देता है। आफ्टर विच द क्लाइंट डिस्कनेक्ट्स द कनेक्शन। बस इतना रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होने के बाद क्लाइंट उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द करेंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम ओनली। करेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइम बस उतने भर के लिए कनेक्शन बना रहता है और फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। देन नेक्स्ट है मीडिया इंडिपेंडेंट। HTTP protocol is a media independent as data can be sent as long as both the client and server know how to handle the data content. HTTP प्रोटोकॉल एक मीडिया इंडिपेंडेंट है क्योंकि डाटा तब तक सेंड कर सकते हैं जब तक क्लाइंट और सर्वर को पता है कि डाटा के कंटेंट को कैसे हैंडल करना है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर टू स्पेसिफाई द कंटेंट टाइप इन MIME टाइप हेडर। ये क्लाइंट और सर्वर दोनों को स्पेसिफाई करना होता है कि कैसा कंटेंट टाइप है किसमें, इन MIME टाइप हेडर में उन्हें इस कंटेंट को स्पेसिफाई करना होता है। नाउ ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर नो ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द करेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, सिर्फ उस करेंट रिक्वेस्ट के लिए क्लाइंट एंड सर्वर को पता रहता है एक दूसरे के बारे में। ड्यू टू दिस नेचर ऑफ द प्रोटोकॉल बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर डू नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस रिक्वेस्ट ऑफ द वेब पेजेस। इस प्रोटोकॉल के इसी स्टेटलेस नेचर की वजह से दोनों जो क्लाइंट एंड सर्वर है वो इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं करते हैं बिटवीन वेरियस रिक्वेस्ट ऑफ द
वेब पेजेस। ठीक है, तो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल हो गया। और इनके बहुत टू मच डेप्थ में नहीं जाना, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी है HTTP के बारे में। अब देखिए ये HTTP ट्रांजेक्शन्स है, तो ये सपोज क्लाइंट हो गया HTTP, ये HTTP सर्वर है। तो ये एक रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजी इधर सर्वर को, और ये सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आया, दिस इज अ, सो ये क्लाइंट की तरफ से जा रही, तो दिस इज अ HTTP रिक्वेस्ट हो गई, और दिस इज ए response. Now the above figure shows the HTTP transaction between client and server. The client initiates a transaction by sending a request message to the server. The server replies to the request message by sending a response message. ठीक है, तो क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया है सर्वर को, और फिर सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक रिस्पॉन्स मैसेज सेंड करके। नाउ मैसेजेस देखते हैं जो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको देखते हैं। मैसेजेस, HTTP मैसेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बोथ द मैसेज टाइप्स फॉलो द सेम मैसेज फॉर्मेट। तो दो टाइप्स के मैसेज होते हैं HTTP मैसेजेस, दो प्रकार के होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जो कि इस डायग्राम में देखिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और दोनों ही मैसेज सेम टाइप के मैसेज फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। क्या है फॉर्मेट वो देख लेते हैं। रिक्वेस्ट मैसेज में क्या है, मतलब जो क्लाइंट सर्वर को सेंड कर रहा होता है, द रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड बाय द क्लाइंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ, इसमें रिक्वेस्ट लाइन होती है, कुछ हेडर्स और समटाइम्स बॉडी भी रहती है। तो देखिए ये रहा कंप्लीट रिक्वेस्ट मैसेज, जिसमें रिक्वेस्ट लाइन है, हेडर्स है, फिर एक ब्लैंक लाइन, देन बॉडी, ये सब मैसेजेस में रहती, बॉडी प्रेजेंट ओनली इन सब मैसेजेस। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, दिस इज रिक्वेस्ट मैसेज। और यही फॉर्मेट रेस्पॉन्स मैसेज का भी रहता है। ये देखिए जैसे इधर रिक्वेस्ट लाइन थी, डिफरेंस बस इसमें है, रिक्वेस्ट लाइन है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेटस लाइन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, हेडर्स, ब्लैंक लाइन, बॉडी, ये भी सब मैसेजेस में प्रेजेंट रहती। तो ये कंप्लीट हो गया रिस्पॉन्स मैसेज। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्स मैसेज क्या है, द रिस्पॉन्स मैसेज इज सेंड बाय द सर्वर टू द क्लाइंट that consists of a status line, headers and sometimes a body। तो रेस्पॉन्स मैसेज में भी वही है, ये सर्वर क्लाइंट को सेंड कर रहा होता है। और ये किस किस से बनी है, देखिए स्टेटस लाइन हो गई, देन हेडर्स है, एंड देन समटाइम्स अ बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रेस्पॉन्स मैसेज। नाउ URL देखते हैं, जो कि नॉर्मली आप जो एक कंप्लीट एड्रेस भी देखते हैं ना कि इस वेबसाइट का या इसका URL क्या है, जैसे www.google.com है, पर आगे HTTPS या देखिए HTTP जो लगा रहता है वो तो ये प्रोटोकॉल हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर HTTPS लगा रहता है क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, लेकिन हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले HTTP देख रहे हैं कि वो है क्या। प्रोसेस तो सेम ही यूज़ हो रही थी, बट HTTPS आजकल ज़्यादा यूज़ में है, HTTP लगभग ऑब्सोलीट है, क्योंकि HTTPS है तो प्रोसेस तो HTTP वाली ही फॉलो हो रही है, लेकिन S का मतलब वो सिक्योरिटी के लिए, HTTPS इज मोर सिक्योर। नाउ URL उसी को बोलते हैं जो कंप्लीट एड्रेस होता है ना, HTTP फिर कॉलन, वो जो भी पूरा कंप्लीट है, स्लैश, देन www.google.com, जो भी वेबसाइट आपको देनी है, तो उस कंप्लीट को एक URL कहते हैं। HTTP से लेके www जो भी सारी चीज़ें, तो उस कंप्लीट को हम URL कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसका URL तो चाहिए। Now a client that wants to access the document in an internet needs an address, उस एड्रेस को ही URL कहते हैं। And to facilitate the access of documents, the HTTPS uses the concept of URL। URL का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक क्लाइंट को कोई भी यदि डॉक्यूमेंट एक्सेस करनी है इंटरनेट पे, तो एक एड्रेस चाहिए, इसी एड्रेस को कहा जाता है URL, मतलब उस डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, एंड टू फैसिलिटेट दी एक्सेस ऑफ, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फिर HTTP किस कॉन्सेप्ट का यूज करता है, URL का। ठीक है, तो जैसे ही आप URL मेंशन कर देंगे डायरेक्टली वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। नाउ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज URL, इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पेसिफाइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। स्टैंडर्ड वे है किसी भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे स्पेसिफाई करने के लिए। सीधा कहते हैं ना, सपोज एक डॉक्यूमेंट डायरेक्टली ओपन करनी है, किसी चीज़ की डेफिनेशन ही देखनी है, तो उसमें कंप्लीट लिंक और वो डेफिनेशन कंप्लीट URL यदि मेंशन है तो डायरेक्टली आपको वो
भले वेबसाइट का होम पेज ना मिले, डायरेक्ट ही वेब पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। द URL डिफाइंस 4 पार्ट्स। URL के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है मेथड, जो कि मैंने बताया कि प्रोटोकॉल मेंशन रहता है। मेथड मतलब वो HTTP या HTTPS जो हुआ। होस्ट कंप्यूटर बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो यूज़ होता है, www डॉट। फिर पोर्ट एंड पाथ। तो देखिए यूआरएल तो कंप्लीट हम देख चुके हैं, बट बेसिकली यूआरएल के इतने पार्ट्स होते हैं। तो ये आपकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें, इनको रटने की भी ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए एक बार। तो यूआरएल के 4 पार्ट्स होते हैं। इट डिफाइंस 4 पार्ट्स। पहला है मेथड, फिर है होस्ट कंप्यूटर, फिर है पोर्ट एंड द नेक्स्ट वन इज पाथ। तो ये देखिए यूआरएल के 4 पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है मेथड, देन इस तरीके से सेमी, जैसे HTTPS में नहीं लिखते, ये कोलोन हो गया, फिर डबल स्लैश आएगा, देन फिर होस्ट है, फिर कोलोन आ गया, फिर पोर्ट, फिर एक सिंगल स्लैश है, देन पाथ। इस तरीके से ये यूआरएल डिफाइंड है। नाउ इसमें अलग अलग चीज़ें क्या होती है, तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं। द मेथड इज The method is the protocol used to retrieve the document from a server. For example, HTTP। तो जो डॉक्यूमेंट को हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये मेथड वो प्रोटोकॉल का नेम होता है जिसकी मदद से वो डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया जा रहा है। तो अभी कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इसके लिए? HTTP। फॉर एग्जाम्पल HTTP प्रोटोकॉल यूज है, तो मेथड का मतलब वो जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। होस्ट क्या होता है? द होस्ट इज द कंप्यूटर वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। होस्ट वो कंप्यूटर होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। एंड द कंप्यूटर इज गिवन एन एलियास नेम। कंप्यूटर को एलियास मतलब एक डिफरेंट नेम दे दिया जाता है, ठीक है। वेब पेजेस है वही सेम चीज, लेकिन नेम डिफरेंट दे दिया जा रहा है। वेब पेजेस आर मेनली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स एंड द कंप्यूटर्स आर गिवन एन एलियास नेम दैट बिगिंस विद द कैरेक्टर्स www। और वो एलियास नेम क्या है? वेब पेजेस भी तो कहीं पे स्टोर होंगे ना, वो किसी कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, और ऐसे ही कंप्यूटर्स को फिर क्या नाम दे दिया गया है? www। एक उर्फ करके नहीं कहते हैं, ABC उर्फ XYZ, या सेमी पर्सन का नाम होता है, उर्फ लगा देते हैं, मतलब उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मूवीज वगैरह में भी सुना होगा आपने, ऐसे उर्फ करके जो समटाइम्स मेंशन रहता है, मतलब सेम ही पर्सन को रेफर किया जा रहा है, बट उसका नाम वो दूसरा भी होता है उर्फ के साथ जो ऐड करके। तो दैट मीन्स एलियास, उसी को कहते हैं एलियास नेम, ठीक है। सो वेब पेजेस मेनली कहीं पे स्टोर रहते हैं, उन्हीं कंप्यूटर्स को www कहा जाता है, शॉर्ट में www, और फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। और ये मैंडेटरी है, www मैंडेटरी है लिखना किसी यूआरएल में। पोर्ट, द यूआरएल कैन ऑल्सो कंटेन द पोर्ट नंबर ऑफ द सर्वर। किसी सर्वर का पोर्ट नंबर भी इधर मेंशन कर सकते हैं यूआरएल में, लेकिन ये एक ऑप्शनल फील्ड होती है। इफ द पोर्ट नंबर इज इंक्लूडेड देन इट मस्ट कम बिटवीन द होस्ट एंड पाथ एंड इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट बाय अ कोलोन। ये एक ऑप्शनल फील्ड होती है, और ये क्या होता है, समटाइम्स सर्वर का पोर्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। और इफ पोर्ट नंबर इज इंक्लूडेड, और ये किसके बीच में आना चाहिए? होस्ट और पाथ के बीच में। एंड और इसको कैसे सेपरेट करेंगे होस्ट से? इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अ होस्ट बाय अ कोलोन। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए पोर्ट किसके बीच में आ रहा है? बिटवीन होस्ट एंड पाथ। और होस्ट और पाथ पोर्ट को कैसे सेपरेट कर रहे हैं? कोलोन से। और पोर्ट और पाथ को स्लैश से, ठीक है। तो पोर्ट इज एन ऑप्शनल फील्ड, बट ये जो होस्ट है मतलब www वो मैंडेटरी होता है। नाउ नेक्स्ट है पाथ, जो लास्ट है। पाथ, पाथ इज द पाथ नेम ऑफ द फाइल वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। एग्जैक्ट मतलब पाथ नेम उस फाइल का पाथ नेम जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब उन कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड है। द पाथ itself contains slashes that separate the directories from the subdirectories and files। पाथ में तो अपने आप ही बहुत सारे स्लैश हो सकते हैं, बेस्ड ऑन की कितनी डायरेक्टरी कितनी सब डायरेक्टरी है उसकी। जैसे कि हम कोई भी फोल्डर खोलते हैं कंप्यूटर पे, तो भी तो स्लैश स्लैश करके पाथ में लिखा रहता है, ठीक है। तो एक तो पोर्ट, ये स्लैश तो आएगा ही आएगा, और पाथ के अपने उस पाथ में भी स्लैश हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस डायरेक्टरी के अंदर है, फिर उसकी कौन सी सब डायरेक्टरी है, कौन सा सब फोल्डर है, इस तरीके से जो है वो पाथ मेंशन रहता है। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते, कंप्लीट क्या पढ़ा है हमने।
तो ये वीडियो में हमने देखा चैप्टर 34 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ हमने एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल डिस्कस किया जिसको कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म। ये बेसिकली www मीन्स इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के थ्रू, तो ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे। फीचर्स ऑफ HTTP है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, स्टेटलेस है। देन HTTP के ट्रांजेक्शन्स देखे, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मैसेजेस दो टाइप के हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये रिक्वेस्ट मैसेज का फॉर्मेट है एंड दिस इज रिस्पॉन्स मैसेज फॉर्मेट। फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमने देखा, URL। इसके जो है डिफरेंट पार्ट्स देखे, मेथड, होस्ट, पोर्ट एंड पाथ। ठीक है, इनको इंडिविजुअली डिस्कस किया, मेथड, होस्ट, पोर्ट एंड पाथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।